हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो गाइस, हम इस वीडियो में आज का लीड कोड का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का नाम है वैलिडेट बाइनरी ट्री सर्च ट्री। सो एक आज का क्वेश्चन है लीड कोड का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, मिडिल लेवल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरा अप्रोच अच्छा लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने का तो प्लीज़ वीडियो को थम्स अप भी जोड़ दे दीजिएगा। और इसका जो गिटअप का रैप हुआ है मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में कोड का, तो आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं कोड। सो मैं आपको शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, गिवन द रूट ऑफ बाइनरी ट्री डिटरमाइन इफ इट इज ए वैलिड बाइनरी ट्री और नॉट। ओके, और वैलिड बाइनरी ट्री का जो डेफिनेशन उन्होंने दे रखा है वो ये दे रखा है, द लेफ्ट सब ट्री ऑफ ए नोड इज कंटेन ओनली नोड विद की लेस देन द नोड की। ओके, तो बोला गया कि जो भी आपका नोड का जो नोड का लेफ्ट का सब ट्री होगा उसकी वैल्यू हमेशा इससे कम होगी, इस नोड से, अपने नोड से हमेशा लेफ्ट सब ट्री की वैल्यू कम होगी। ओके, राइट सब ट्री ऑफ ए नोड कंटेन ओनली नोड विद की ग्रेटर देन द नोड की। और उन्होंने बोला जो राइट सब ट्री होगी उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी। मतलब कि अगर आपका रूट 2 है तो उसके सब ट्री में -3 या फिर 1, कोई भी ऐसी वैल्यू आ सकती है जो लेफ्ट सब ट्री में जो उसके रूट नोड से कम हो। और ऐसे ही राइट सब ट्री में कोई भी वैल्यू ऐसे आ सकती है जो कि उसके रूट सब ट्री से रूट नोड से ज्यादा हो। तो बेसिकली ये इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है। इस तरीके से हमको रिटर्न करना है ट्रू या फॉल्स कि ये जो बाइनरी ट्री है वो ये कंडीशन को फॉलो कर रही है नहीं। और उन्होंने आगे क्या बोला है, बोथ द लेफ्ट एंड द राइट सब ट्री मस्ट आल्सो बी बाइनरी सर्च ट्री। और इन्होंने बोला जो भी इसके आगे ट्री होंगे ना, जो भी इसके, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, जो भी जिसकी ये कंडीशन तो ये फुलफिल कर रहा है कि एक छोटा है 5 से और चार, देखो चार छोटा नहीं, चार बड़ा होना चाहिए था, तो यहाँ पर ये फॉल्स हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर इसको हम हटा दें तो अब चेक करो, चार चार रूट वैल्यू है और 3 जो है उसकी सब ट्री है। तो ये कम है 4 से, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा 4 से, तो अकेला इसको देखेंगे तो आपको ये वैलिड मिलेगा। लेकिन ये अगर साथ में ये भी है ना, तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू जो है, ये ट्री जो है वैलिड नहीं है। क्योंकि अगर हम इसको लेके चलते हैं तो पहली बात तो यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया, क्योंकि इसका राइट सब ट्री है वो छोटा है अपने इस रूट से, यहाँ पर बड़ा होना चाहिए, यहाँ पर छोटा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसी कारण से यहाँ वाला ये वाला आप देखो सब ट्री राइट वाला सबसे नीचे वाला, वो भी अपने मेन रूट से, पेरेंट रूट से वो हो गया, मतलब बड़ा हो गया। तो यहाँ पर तो फुलफिल कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो इस कारण से ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इस सॉल्व कैसे करेंगे हम? सॉल्व करने का बहुत इजी अप्रोच बताऊंगा आपको, जो कि बाकी सब अप्रोच से फास्टर होगा। इसको हम रिकर्जन से सॉल्व करेंगे। रिकर्जन से कैसे करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ जो हमको रूट वैल्यू दे रखी होगी हमको सिर्फ उसको वैलिडेट करना है। तो जैसे हम उसको वैलिडेट करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि बाकी की सारी सब ट्री जो उस कंडीशन को फॉलो कर रही है कि नहीं। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हम सिंपल करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे, एक फंक्शन। उस फंक्शन में हम क्या पास करेंगे, हम उसमें रूट पास करेंगे, और जो इंटीजर की मिनिमम वैल्यू होती है वो पास करेंगे, और इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो पास करेंगे। ऐसा क्यों? मिनिमम वैल्यू हम क्यों पास करेंगे, हम मिनिमम वैल्यू से लेफ्ट की सब ट्री कंपेयर करेंगे। कैसे? इन्होंने जो कंस्ट्रेंट में बोला हुआ है, कंस्ट्रेंट में लेके नहीं आया, तो कंस्ट्रेंट में इन्होंने बोला गया कि माइनस से लेके, माइनस मिनिमम से लेके पॉजिटिव की मैक्सिमम वैल्यू तक हमारी सब ट्री हो सकती है। ठीक है ना, ट्री रूट या फिर हमारी सब ट्री हो सकती है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो भी हमारे फर्स्ट नोड के, फर्स्ट रूट के लेफ्ट में होगा ना सब ट्री, वो हमेशा ही की मीन वैल्यू से ज्यादा होगी। ऑब्वियसली बात है ना, अगर अगर ये उन्होंने बोला गया कंडीशन की पूरी माइनस की जितनी भी इंटीजर की वैल्यू होती है मैक्सिमम माइनस में, जो कि आई गेस 1/4 समथिंग होती है, ऐसे ऐसे करके, तो वहां से लेके पॉजिटिव तक में वैल्यू हो सकती है रूट की, मतलब सब ट्री की। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी इसके इस वाले रूट में जो इसकी लेफ्ट सब ट्री होगी ना, वो हमेशा ही मेन वैल्यू से तो ऊपर ही होगी। ठीक है ना, तभी तो वैलिड मान जाएगी ना। मेन वैल्यू से नीचे होगी तो फिर तो नल हो जाएगी ना वो, फिर तो वैलिड मानी जाएगी। तो इसलिए हम स्टार्टिंग में मीन वैल्यू पास कर रहे हैं। और इस तरफ उन्होंने बोला कि ग्रेटर देन होना चाहिए, तो ग्रेटर देन होना चाहिए, तो इससे ग्रेटर देन होना चाहिए, तो मतलब क्या होगा, इसका इसका मतलब होगा कि वो मैक्स से नीचे नहीं जाएगी, मतलब मैक्स मैक्स के अंदर ही होगी वैल्यू उसकी। इस कारण से हम स्टार्टिंग में ये पास करेंगे। इसको पास करने के बाद क्या क्या करेंगे हम, इसको पास करने के बाद हम कुछ नहीं करेंगे,
हम उसी फंक्शन को रिकॉल कर देंगे, रिकॉल फंक्शन अगेन, किसके साथ? अब हम रिकॉल में कौन सी वैल्यू पास करेंगे? हम रिकॉल में चेक करेंगे कि हमारा जो है जो रूट की वैल्यू है, जो हमारे रूट की वैल्यू है, जिसकी ये वाली रूट की वैल्यू वो, जो ये रूट की वैल्यू है ना हमारी, ये ग्रेटर देन है या नहीं, हम इसको कंपेयर करेंगे अपने लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री से, मतलब कंडीशन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रूट वैल्यू इज ग्रेटर देन, ये मैं यहाँ पर इसको हम स्टार्ट लेके चलेंगे, ठीक है, स्टार्ट में वैल्यू पास करेंगे, यहाँ पर एंड कर देंगे हम, स्टार्ट और एंड, ठीक है। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम कंपेयर कर पाए। अभी मैं आपको जितना बता रहा हूँ, आप अगर उतना समझने का ट्राई करो, जैसे हम कोड देंगे ना इसका, तो कोड देख के आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि चल क्या रहा है कोड में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे फंक्शन को, उसमें क्या हम नीचे कंडीशन लगाएंगे कि जो रूट की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, वो ग्रेटर देन है किसके, स्टार्ट से, इससे, क्योंकि इन्होंने बोला है ना कि जो सब ट्री होगी ना लेफ्ट वाली, वो हमेशा ही छोटी होगी अपने रूट से। तो छोटी होगी तो हमको ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी ना, इफ ये वाला रूट की जो वैल्यू है, ये वाली रूट की वैल्यू है, ये ग्रेटर है इससे या नहीं। और साथ में क्या चेक करेंगे कि रूट की वैल्यू है, रूट की वैल्यू मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, ग्रेटर लेस देन है, लेस देन है किससे, एंड से, मतलब इससे छोटी। क्या मतलब हुआ इसका, क्या करिए मैं मिटा के फिर से लिखता हूँ, रूट की जो वैल्यू है, ये रूट की वैल्यू है, ये अपने स्टार्ट से बड़ी है या नहीं, ये स्टार्ट इसका ये वाला हो गया लेफ्ट सबट्री का। एक बार हम ये पास करेंगे, तो अभी आप इतना समझो, अभी मैं बोल रहा हूँ कि ये वाली वैल्यू इससे छोटी है या नहीं, मतलब सॉरी इससे बड़ी है नहीं, क्योंकि ये वाली बड़ी वैल्यू, रूट बड़ा होना चाहिए और ये छोटा होना चाहिए, ठीक है। उसने कह दिया हाँ सही है, ओके। उसने फिर हमने बोला कि अच्छा ये बताओ कि रूट की वैल्यू अपने लेफ्ट सब ट्री से छोटी है या नहीं, क्योंकि ये रूट की वैल्यू छोटी होनी चाहिए अपने लेफ्ट सब ट्री से, क्योंकि इन्होंने कंडीशन में हमको बोला गया कि लेफ्ट सब ट्री हमेशा बड़ी होनी चाहिए, सॉरी राइट सब ट्री, राइट सब ट्री, मैं सॉरी लेफ्ट को राइट बोल रहा था, तो ये राइट है, ये लेफ्ट है। तो उन्होंने बोला लेफ्ट सब ट्री छोटी होनी चाहिए और राइट सब ट्री बड़ी होनी चाहिए। तो ठीक है, हमने ये कंडीशन इसमें लगाई है, और इस कंडीशन में हम इसको दोबारा कॉल कर देंगे, ठीक है ना, ये कॉल कर दिया हमने, और इसकी वैल्यू जो भी आएगी ये आगे आगे और अंदर अंदर जाता रहेगा, फिर दोबारा से फंक्शन यहाँ से घूम के ऊपर आएगा, ऊपर से दोबारा चेक होगा, ठीक है ना, दोबारा चेक होगा और दोबारा इसके अंदर घुस के फिर ऐसे डीप जाता रहेगा, ठीक है ना। अभी मैं इसको आपको कोड दिखाता हूँ, तो कोड से आपको और समझ आएगा। एक इसका कोड देख लेते हैं। तो कोड देखिए, कोड कह रहा है, हमने करा यहाँ, ये हमको सिंपली दे रखा था इन्होंने, यहाँ पर मेन फंक्शन ये दे रखा था, तो मेन फंक्शन में मैंने एक फंक्शन कॉल कर दिया इस वैलिड नाम से, उसमें मैंने क्या पास करा है, रूट पास करा है, और अपना, मैं यहाँ पर पेन निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो हमने रूट पास करा है उसमें, ये देखो, एक सेकेंड गाइस, ठीक है, ये देखो ये रूट पास करा हमने उसमें, और मिनिमम वैल्यू पास करी है इंटीजर की, और मैक्सिमम वैल्यू पास करी, जैसे मैंने आपको पीपीटी में बताया था। उसके बाद क्या करा हमने, उसके बाद ये फंक्शन कॉल हो रहा है हमारा, ये वाला फंक्शन है, बुलियन फंक्शन से नाम से हमने बना लिया। इसमें हमने ट्री नोड पास कर दी अपनी मेन, जो रूट हमको मिली थी, ये रूट पास कर दी, और ये देखो स्टार्ट नाम से मैंने पास कर दिया मिनिमम फंक्शन, और मैक्सिमम वैल्यू जो है एंड नाम से, मिनिमम वैल्यू स्टार्ट नाम से पास किया और मैक्सिमम वैल्यू एंड नाम से पास किया। उसके बाद मैंने करा, उसके बाद मैंने एक बेस कंडीशन चेक कर ली कि अगर रूट की वैल्यू किसी पॉइंट पे नल होती है तो रिटर्न ट्रू कर दो। मतलब क्या हुआ इसका, देखो जब फंक्शन हमारा कॉल होगा ना, तो फंक्शन नीचे नीचे जाता रहेगा, यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया, यहाँ से उसको नल मिल गया, उसको लेफ्ट सब ट्री से नल मिल गया, देखो यहाँ से नल मिल गया, लेकिन यहाँ से वो अभी भी जा रहा है, अभी भी जा रहा है, तो यहाँ से वो अभी भी जा रहा है, और यहाँ से जब उसको नल मिलेगा ना, तो ये ट्रू कर देगा। जब दोनों दोनों साइड से, दोनों सब ट्री से उसको नल मिल गया, तो इसका मतलब हमारा ये ट्रू है, ये जो हमारी ये बाइनरी ट्री है, ये सही कंडीशन है, इसके सारी कंडीशन फुलफिल कर रही है, ये पूरी की पूरी बाइनरी ट्री हमारी कंडीशन फुलफिल कर रही है। अगर किसी भी उससे उसको मिल गया ना कि कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही, कोई भी नोड जो ऐसा है उसका जो कंडीशन दिया है वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, तो वो फॉल्स फॉल्स रिटर्न कर देगा। कैसे, अब देखो, तो क्या हो रहा है यहाँ पर,
देखो यहाँ पर मैंने चेक कर लिया कंडीशन, बेस कंडीशन, इफ रूट इज इक्वल टू नल, तो हमारा रूट तो पहले कभी ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, तो रूट तो हमारा चेंज होता रहेगा ना। देखो इफ रूट वैल्यू इज ग्रेटर देन स्टार्ट, स्टार्ट क्या हमारा ये, और रूट वैल्यू इज लेस देन एंड, मतलब इन इसके अंदर है, हमारे हमारे रूट वैल्यू हमेशा इसके अंदर है, तो चलते रहो, तो आगे बढ़ते रहो। तो आगे बढ़ के क्या चेक करो कि रूट का जो लेफ्ट है, जो रूट मान लो ये वाला है, इसका जो लेफ्ट है, इसका जो लेफ्ट है वो छोटा है या नहीं। इफ रूट का लेफ्ट हमने पास कर दिया, रूट का लेफ्ट हमने यहाँ पास कर दिया, स्टार्ट पास कर दिया, रूट की वैल्यू पास कर दी। इस तरीके से हमने इस तरफ भी चेक करने के लिए, ये सारी सब ट्री चेक करने के लिए हमने ये फंक्शन पास करा है। और हमारी जो कंडीशन चेक हो रही है ना, वो यहाँ पर देखो, अभी एक बार ध्यान समझो इसको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब हमने यहाँ पर फंक्शन पास किया ना, तो हमने एक बारी को रूट का लेफ्ट पास किया और एक बारी को रूट का राइट पास किया। सच है ये बात, ठीक है ना। एक बारी मैंने फंक्शन में ये पास किया और फंक्शन में एंड लगा के ये पास किया, क्योंकि ट्रू, अगर एक फंक्शन मेरा ट्रू लेके आता है, सपोज ये वाला फंक्शन मेरा ट्रू लेके आता है और ये वाला फंक्शन मेरा फॉल्स लेके आता है, तो ट्रू को जब हम ऐड करते हैं ना फॉल्स से, तो फॉल्स होता है, आपको पता है ना इस बात का। और अगर ट्रू को ऐड करते हैं हम ट्रू से, तो वो ट्रू होता है, इसी कंडीशन में सिर्फ वो ट्रू होता है। तो दोनों फंक्शन अगर मेरे ट्रू लेके आएंगे, तभी हमारा ये जो ट्री है ये ट्रू वैलिड ट्रू मानी जाएगी। अदरवाइज अगर कोई भी फंक्शन इसमें से फॉल्स लेके आ गया ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा। कैसे? क्योंकि एक बार हम यहाँ को ट्रेवल कर रहे हैं ऐसे करते करते, और एक बार हम यहाँ को ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस कारण से दोनों के दोनों पैर हमारे बाइनरी ट्री के ट्रू होने चाहिए। इसलिए मैंने एक बार रूट का लेफ्ट पास किया, स्टार्ट पास किया, स्टार्ट में हमारी मिनिमम वैल्यू थी, और रूट की वैल्यू पास की, क्योंकि इस साइड को जो भी हमारी ट्री की राइट सब ट्री होगी ना, उसकी जो वैल्यू होगी ना, उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे अगली वाली जो भी जब डीप जाएंगे ना हम, तो इस वाली से हमेशा वो छोटी होनी चाहिए। देखो यहाँ पर छोटा लिखा है मैंने, तो जब ये है हमारी स्टार्टिंग में ये रूट बना है, तो ये हमेशा इस वाली से छोटा होगा। देखो इस कंडीशन में तभी तो ये वाला जो एग्जांपल तभी तो फॉल्स माना गया ना। अगर यहाँ पर ये बड़ा, यहाँ पर 6 होता और यहाँ पर 8 होता, तो ये ट्रू हो जाता, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना राइट सब ट्री की, ये इससे बड़ी है रूट वाले से। इस कारण से मैंने हमेशा रूट की वैल्यू पास की है यहाँ पर, और उस तरीके से मैंने यहाँ पर जब यहाँ पर चलाऊँ तो यहाँ पर मैंने रूट की वैल्यू पास की है, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने ये फंक्शन कॉल किया। तो जैसे जैसे फंक्शन चलता रहेगा, जब तक रूट की वैल्यू नल आती आएगी, एंड में जाके पूरा नीचे जाके रूट की वैल्यू जब नल आती है, तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा। और अगर पूरा ट्रैवर्स करने के बाद भी कुछ आंसर नहीं आता, तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। और मैं चाहूंगा कि आप एक बार कोड को ना दोबारा से एक बार चेक करें खुद से कि चल क्या रहा है, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि आपको पता है रिकर्शन को आपको बारी बारी देखना पड़ता है कि कैसे कैसे वो, मतलब प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर उसका कॉल हो रहा है। तो सही था, मैं चला के देखता है कोड को। तो कोड को सबमिट कर लेते हैं एक बारी। तो आप चेक कर रहे हो गाइस कि फास्टर है, 100% सबमिशन है। तो इसका मैंने रेपो डाल दिया अपने गिटअप में, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय गाइस।